हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ये हमारा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का 4th वीडियो है। इसकी पिछली 3 वीडियो हमने पुष्प की संरचना और पुष्प के नर जनन भाग के बारे में पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं पुष्प के मादा जनन भाग, गुरु बीजांडध्वनि या फिर बीजांड। जैसे आपको ये पुष्प दिख रहा होगा, इसके विभिन्न भाग हैं। जैसे ये आपका हो गया पुष्प वृंत, जो क्या करता है किसी पुष्प के लिए पेड़ से जोड़ने का काम करता है। इसके बाद आता है आपको पुष्पासन, जिसपे पुष्प के सभी भाग स्थित होते हैं। इसके बाद आता है आपका ग्रीन कलर का बाह्यदल। एक के लिए अगर एक है तो उसको बाह्यदल बोलते हैं और सभी को मिलकर क्या बोलेंगे, बाह्यदल पुंज। ये हमारे हरे कलर के होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करते हैं, पुष्प के लिए भोजन यानी न्यूट्रिशंस का निर्माण करते हैं। इसके बाद आता है आपका दल। एक के लिए दल बोलते हैं, सभी के सब मिलकर क्या बनाते हैं, दलपुंज। तो ये हमारा बाह्य दलपुंज। और दलपुंज कैसी संरचना है, एक सहायक संरचना है जनन के लिए, क्योंकि जो हमारा दल का काम क्या होता है, कीटों को आकर्षण करना होता है। जो कीट हमारे आकर्षण करके क्या करते हैं, परागण की क्रिया को संपन्न कराते हैं। जैसे आपका जो पुंकेसर भाग होता है, इसके अंदर क्या परागकण पाए जाते हैं। यही परागकण जब स्त्री केसर के वर्तिकाग्र भाग पर पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पुष्प के मादा जनन भाग। जो आपका मादा जनन भाग होता है वो स्त्री केसर, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये आपका मुख्य जनन भाग है। हम पुंकेसर के बारे में पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्त्री केसर या अंडम। ये हमने पुष्प का कौन सा भाग लिया है, मादा जनन भाग लिया है। जैसे हम क्या बोलते हैं, स्त्री केसर, स्त्री केसर। स्त्री केसर, बहुत सारे स्त्री केसर मिलकर क्या बना लेते हैं, जायांग, जाइनोसियम। अब हमारा जो स्त्री केसर है ये 3 भागों से मिलकर बनता है। जो सबसे ऊपर का भाग होता है उसे हम वर्तिकाग्र बोलते हैं, वर्तिकाग्र। और यहाँ से एक नली टाइप नलिका निकलती संरचना होती है जिसे हम बोलते हैं वर्तिका। और जो स्त्री केसर का फूला हुआ भाग होता है इसे हम बोलते हैं अंडाशय। अंडाशय के अंदर एक संरचना पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं बीजांड। और इसी को क्या बोलेंगे, गुरु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणुधानी। इसमें क्या होता है एक्चुअल, इस गुरु बीजाणुधानी में जो गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इन्हीं सब के बारे में पढ़ने वाले हैं को अंडाशय के अंदर जो बीजांड की संरचना किस तरीके से होती है। हम बात करने वाले हैं बीजांड की संरचना, यानी कि इसी को हम क्या बोलेंगे, गुरु बीजाणुधानी या फिर बीजांड। और यही हमारा क्या है, मादा जनन भाग है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम बीजांड की संरचना क्या होती है। तो बीजांड का सबसे एक इम्पोर्टेंट भाग होता है जिसमें हमारी बहुत सारी कोशिकाएं भरी होती हैं। इन कोशिकाओं को हम बोलते हैं मृदुत्कीय कोशिकाएं, मृदुत्कीय कोशिकाएं, मृदु। और इस संरचना के लिए हम क्या बोलते हैं, बीजांड काय, बीजांड काय। ये हमारा क्या है, बीजांड काय। और बीजांड काय के अंदर कौन सी कोशिकाएं होती हैं, मृदुत्कीय कोशिका। और यही आगे बढ़ के क्या बनाती हैं, एक बीजांड का निर्माण करती हैं, जो हमारा गुरु बीजाणु जनन का निर्माण करने में सहायक होती है। इसके बाद जो बीजांड के ऊपर 2 संरचना आवरण पाए जाते हैं, इसे हम फर्स्ट पहले वाले को बोलते हैं अंतावरण, आवरण। और बाहर वाले आवरण को बोलते हैं बाह्य आवरण। और ये आवरण होता है जी, आवरण किससे जुड़ता है, हमारी बीजांड वृंत। यहाँ पे एक संरचना होती है बीजांड वृंत, बीजांड वृंत। और ये बीजांड वृंत किससे जोड़ता है, एक प्लेसेंटा नाम की संरचना होती है, प्लेसेंटा। अपरा भाग होता है, अपरा भाग से ये पुष्प के पुष्पासन से जुड़ा हुआ होता है, इसे बोलते हैं अपरा भाग, अपरा प्लेसेंटा। ये कि प्लेसेंटा किसको जोड़ता है, बीजांड वृंत को किससे जोड़ता है, पुष्पासन के द्वारा जोड़ता है, पुष्पासन। यानी कि जो अपरा भाग है वो क्या कर रहा है, बीजांड वृंत को किससे जोड़ा है, पुष्पासन से जोड़ता है। अच्छा, यहाँ पे जो अपरा भाग जो बीजांड वृंत को जोड़ने का काम करता है, जिस भाग पर मिलते हैं उसे हम बोलते हैं नाभिका।
इसे हम बोलते हैं हाइलम। तो हाइलम क्या करता है, जो बीजांड ग्रंथ को किससे जोड़ने का काम करता है, अपरा से, और अपरा किससे जोड़ता है, अपरा बीजांड ग्रंथ को पुष्पासन के द्वारा को जोड़ने का काम करता है। अब इसके बाद जो हमारा एक इंपॉर्टेंट संरचना होती है, इसे हम बोलते हैं बीजांड द्वार। जो यहाँ पे आपको जो होल्स दिख रहा है इसे बोलते हैं बीजांड द्वार, बीजांड द्वार, माइक्रोफाइल, माइक्रोफाइल। और ये यहाँ पे देखो जो बीजांड द्वार है ना, ये वाला छोर क्या कहलाएगा, बीजांड छोर या माइक्रोफाइल एंड बीजांड द्वार छोर। ठीक है, इसके एक अपोजिट भाग पाया जाता है जहाँ से हमारी जो कोश यानी कि जो आवरण निकलते हैं इनको बोलते हैं चलाजा। यहाँ पे जो होल्स हैं इनको क्या बोलते हैं, चलाजा या फिर निभाग। तो ये हमारा बीजांड का पूरा एक स्ट्रक्चर बन के कंप्लीट हो जाता है, जिसको हम बहुत सारे भाग होते हैं, जैसे इसका बाह्य आवरण, अंत आवरण, बीजांड द्वार। जो हमारा बीजांड द्वार आपको स्पष्ट दिख रहा है, इसके अपोजिट एक हमारा निभाग पाया जाता है, और इसके बीच में इंपॉर्टेंट संरचना होती है जिसे हम बीजांडकाय, जिसमें मृदुत की कोशिकाएं भरी होती हैं। और एक हमारा होता है बीजांड ग्रंथ, जो क्या करता है, बीजांड के लिए अपरा के द्वारा किसे जोड़ता है, पुष्पासन से जोड़ने का काम करता है। अब हम इस बीजांडकाय की संरचना को तो थ्योरी रूप में कैसे लिखेंगे, तो देखो परिपक्व एक जो बीजांड होता है, परिपक्व बीजांड एक गोलाकार संरचना होती है। कैसी संरचना होती है, गोलाकार संरचना होती है, यानी कि ये सारा कैसा होता है, गोलाकार होता है। कहाँ पाया जाता है, अंडाशय के अंदर पाया जाता है, संरचना होती है यानी कि जो परिपक्व मेच्योर बीजांड कैसी होती है, गोलाकार संरचना होती है, जो निषेचन के पश्चात बीज का निर्माण करती है। यही जो हमारा बीजांड होता है, निषेचन मतलब क्या होता है, जब मादा युग्मक और नर युग्मक मिलते हैं तो वो क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। और यही जो निषेचन के पश्चात क्या बन जाता है, यही बीजांड हमारा क्या बनता है, बीज का निर्माण करता है, बीज का निर्माण करता है। अब देखो इसके हम सभी भागों को पढ़ने वाले हैं। तो बीजांड का एक इंपॉर्टेंट भाग होता है, बीजांड का सबसे महत्वपूर्ण भाग मृदुतकीय कोशिकाओं का बना होता है, जिसे बीजांडकाय कहलाते हैं। किसका बना होता है, मृदुतकीय कोशिकाओं का बना होता है, मृदुतकीय कोशिकाओं का बना होता है। जैसे क्या कहते हैं, बीजांडकाय कहते हैं। ठीक है, अब जो बीजांडकाय के से दो आवरण बनते हैं। बीजांडकाय को क्या करते हैं, दो आवरणों से घिरा होता है हमारा बीजांडकाय, यानी कि बीजांडकाय दो आवरणों से घिरा होता है। एक आपका होता है बाह्य आवरण, एक अंत आवरण। बाह्य एवं अंत आवरण। अब जो बाह्य और अंत आवरण जहाँ पे खुले हुए होते हैं उनको क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार बोलते हैं। बाह्य एवं अंत आवरण जिस स्थान पर खुले होते हैं उसे क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार।
यानी कि जो जहाँ पे क्या है, ये हमारा बीजांड द्वार है, और इसके अपोजिट पार्ट क्या है, हमारा निवाहक या चलाजा पार्ट होता है, जहाँ से निवाहक से ही हमारे क्या होता है, ये आवरणों का निर्माण होता है। प्रत्येक बीजांड किससे जुड़ा होता है, प्रत्येक बीजांड ग्रंथ की सहायता से जुड़ा होता है। बीजांड ग्रंथ की सहायता से किससे जुड़ा होता है, पुष्पासन से जुड़ा होता है। तो यही हमारी क्या है, जो गुरु बीजाणुधानी है, फिर बीजांडकाय की संरचना का पूरा स्ट्रक्चर हो गया, और इसकी हम थ्योरी को इस तरीके से लिखते हैं। यानी परिपक्व बीजांड क्या होते हैं, गोलाकार संरचना होती है जो निषेचन के पश्चात बीज का निर्माण करती है। बीज हो गया आपका या फिर फल, ठीक है। अब इसका निर्माण करती है। बीजांड का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है, मृदुत्व की कोशिकाओं का बना होता है, जिसे हम बीजांडकाय कहते हैं। बीजांडकाय के चारों तरफ 2 आवरणों से घिरा होता है, जिसे हम बाह्य आवरण और अंत आवरण कहते हैं। अब जी आवरणों के आप देख रहे हैं, जहाँ पे जो खुला हुआ भाग होता है उसे हम बीजांड द्वार कहते हैं, और इसके अपोजिट क्या होता है, निवाहक चलाजा भाग होता है, जहाँ से हमारे बीज आवरणों का निर्माण होता है। और जो हमारा बीजांड है, जिस संरचना के द्वारा जुड़ा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बीजांड ग्रंथ कहते हैं। सॉरी, यहाँ पे आएगा आपका कौन सा भाग, तो देखो क्या होता है, जो बीजांड यानी कि किसके द्वारा, पुष्पासन से